दरवाजा टूट जाएगा। स्टूपिड, कौन हो तुम? मुझे बचा लीजिए, मुझे बचा लीजिए। वो मुझे मार डालेगा, वो मुझे मार डालेगा। कौन तुम्हें मार डालेगा? वो राक्षस, वो राक्षस मुझे मार डालेगा। कोई तुम्हारा पीछा कर रहा है क्या? कोई तो नहीं है। मैं सच कह रही हूँ, मैं मरना नहीं चाहती। वो मुझे मार डालेगा, वो मुझे मार डालेगा, वो मुझे मार डालना चाहती। प्लीज बचा लीजिए मुझे, मैं आपके आगे आ चुकी हूँ। प्लीज सेव मी। ओके, डोंट वरी। चलो अंदर चलो। ये लो, घबराओ नहीं, पानी पियो। लो, मुझे दे दो। घबराओ नहीं, मुझे ये बताओ कि तुम्हें कौन मारना चाहता है? वो मुझे मार डालेगा। वो इंसान नहीं, हैवान है, हैवान मार डालेगा मुझे। कौन तुम्हें मार डालेगा? वो राक्षस, वो मुझे मार डालेगा। देखो, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि तुम कौन हो और तुम्हें कौन मारना चाहता है। मेरा पति। तुम्हारा पति? पर तुम्हारा पति तुम्हें क्यों मारना चाहता है? क्योंकि वो राक्षस है। वो इंसान की शक्ल में भेड़िया है, भेड़िया। वो मुझे मारना चाहता है। देखो, मुझे अभी भी कुछ समझ में नहीं आ रहा कि तुम हो कौन और तुम्हारा पति तुम्हें क्यों मारना चाहता है। देखो, तुम यहाँ पूरी तरह सुरक्षित हो। ये एक रिटायर्ड मेजर का घर है। अब मुझे शुरू से बताओ कि तुम्हारा पति तुम्हें क्यों मारना चाहता है। मेरा नाम अनुराधा मित्तल है। मैं बिजनेसमैन अरुण मित्तल की इकलौती बेटी हूँ। वो मित्तल इंडस्ट्रीज के मालिक? जी। मेरे पापा के लाख मना करने पर भी मैंने रोहन से शादी की। शुरू में पापा बहुत नाराज थे उससे, पर अल्टीमेटली उनको अपनी बेटी की जिद के आगे झुकना पड़ा। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी की कमाई, अपनी सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दी। रोहन मुझसे बहुत प्यार करता था। हमारी जिंदगी का नया सफर शुरू हो चुका था। जब मैं सुबह उठती, मेरे लिए चाय बनाकर लाता और अपने हाथों से पिलाता था। वो मेरी हर छोटी बड़ी चीजों का ख्याल रखता था। हालांकि कमाने के नाम पर वो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करता था, लेकिन मुझे उसका कोई प्रॉफिट नहीं दिखता था।
मैं जॉब करती थी, वो घर का सारा काम कर दिया करता था। मुझे खुशी थी कि वो मेरा कदम कदम पर साथ देता था। हमारी जिंदगी की रफ्तार धीरे धीरे ही सही लेकिन अच्छी चल रही थी। मेरा पति मेरे लिए देवता था। हर लड़की की जो तमन्ना होती है, मुझे भी वैसा ही जीवन साथी मिला था। लेकिन एक दिन जब मैं ऑफिस से आई, मुझे कमरे से रोहन की आवाज आ रही थी। वो किसी लड़की से बात कर रहा था और जैसे ही मैं कमरे की तरफ गई, और दरवाजे को खोलकर देखा, अनुराधा, तुम कब आई? मैं तुम्हें सब बताता हूँ। क्या हो रहा है रोहन? हाँ, कौन है ये लड़की? मैं सब बताता हूँ। और ये मेरे बेडरूम में क्या कर रही है? शीना, तुम जाओ। तुम कहीं नहीं जाओगी। मैंने जो पूछा उसका जवाब दो। कौन है ये? मैं तुम्हें सब बताता हूँ। शीना, तुम जाओ। मैंने बोला ना वो कहीं नहीं जाएगी। तुमने मुझे धोखा दिया। हाँ, मुझे अंधेरे में रखा। मैंने तुम पर कितना विश्वास किया और तुमने मेरा ही भरोसा तोड़ दिया। देखो, तुमको जो बोलना है ना मुझे बोलो। शीना को कुछ मत बोलो। अच्छा, क्यों ना बोलूं? हाँ, तुम इसकी वकालत कर रहे हो? अनबिलीवेबल। एक बाजारू औरत के लिए तुम अपनी पत्नी को नीचा दिखा रहे हो? बस बस बहुत हो गया। अब मैं शीना के लिए एक शब्द नहीं सुनूंगा। मैं शीना से प्यार करता हूं। बहुत जल्द तुम्हें तलाक देकर हम दोनों शादी करने वाले। तुम्हें क्या लगा था मैं तुमसे प्यार करता हूं इसलिए शादी की? नहीं, मैंने तुम्हारे पैसों से शादी की। मैं और शीना हम कॉलेज के दोस्त हैं और दोस्ती कब प्यार में बदल गई पता है? वैसे भी हम बहुत गरीब हैं। उस समय तुम मुझ पर मर बैठी तो हमने सोचा क्यों ना तुमसे तुम्हारे बाप की सारी प्रॉपर्टी छीन ली जाए। उसके बाद मैं और शीना एक जिंदगी की नई शुरुआत करें। लेकिन तुम्हारे बाप ने सारा खेल बिगाड़ दिया। सारी प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम कर
और जब तक तुम जिंदा रहोगी मुझे क्या मिलेगा? हाँ? कुछ नहीं। फिर हम नहीं लाएंगे कि मौका देखकर तुमको मार दूं, और आज वो मौका तुमने खुद ही दे दिया। अच्छा हुआ तुम वहां से बच के आ गई, वरना वो दरिंदा तो तुम्हें मार ही देता। तुम यहां पूरी तरह सुरक्षित हो। मैं एक रिटायर्ड मेजर हूं। मेरी छोटी बहन आज अगर होती तो बिल्कुल तुम्हारी जैसी होती। अच्छा, रात बहुत हो गई है, तुम चाहो तो आज यहीं रुक सकती हो। कल सुबह हम पुलिस स्टेशन चलेंगे और तुम्हारे पति के खिलाफ केस करेंगे। जेल में सड़ेगा वो। ऐसे हैवान के लिए इस समाज में कोई जगह नहीं है। मैं तुम्हारे सोने के लिए व्यवस्था कर देता हूं। अब तक के सबसे बड़ी खबर के लिए हम आ गए हैं दिल्ली के सेक्टर नंबर 17 में, और ये फ्लैट है 702। इस फ्लैट के अंदर 2 लाशें बरामद हुई है। एक तो है रोहन मित्तल जी और दूसरी है अनुराधा मित्तल जी, जो उनकी वाइफ है। ये बहुत बड़े बिजनेसमैन थे, और इनके क्या कुछ हुआ है इसके अंदर हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए, प्रशासन, पुलिस लगातार बनी हुई है, और किसी तरह के सिविलियन, किसी तरह के प्रेस को अंदर जाने के लिए मना किया गया है। आपके टीवी स्क्रीन पे इस समय 2 तस्वीर दिखाई दे रही होंगी। एक है रोहन मित्तल जी और एक है अनुराधा मित्तल जी, जो उनकी वाइफ है। ये देखिए, पूरी तरीके से पुलिस अंदर बनी हुई है। किसी तरीके से अंदर को सिविलियन जाने को अलाउड नहीं है। हम आपको दिखा रहे हैं सीधी तस्वीरें। बड़ी खबर के लिए बने रहिए कैमरामैन दिनेश के साथ। अगर ये इसकी पत्नी है तो फिर ये कौन है?
ब्रिगेडियर रविकांत प्रताप सिंह, बेंच 2011, अख्तरबंद रेजिमेंट, 5 नुकीले सितारे, भारतीय सेना। क्या बात है, मैं तो आपको छोटा मोटा फौजी समझती थी। पर आपके डॉक्यूमेंट्स पढ़ने के बाद आपको सल्यूट करने का मन करता है। अरे सच में बहुत साहस का काम है ये। अपनी जान की परवाह किए बिना दुश्मनों से घिरे रहना। एक तरफ दुश्मन की बंदूक ढाई ढाई, दूसरी तरफ ढाई ढाई ढाई, सारे शोर शराबों के बीच में पता नहीं कब क्या हो जाए, है ना। पर मन में एक ही उद्देश्य, भारत माता की रक्षा। क्या बात है। कौन हो तुम? क्या क्या कहा? मैंने पूछा कौन हो तुम? अरे बताया तो था, मेरा नाम अनुराधा है और मैं अपने पति से बचती हुई यहाँ आई हूँ। सब कुछ भूल कैसे गया? जितनी सीधी दिखती हो उतनी हो नहीं। कमाल है, मेरी माँ भी यही कहती है कि और मेरी माँ की सोच कितनी ज्यादा मिलती जुलती है। यहाँ किस लिए आई हो? लगता है डंडा जरा जोर से पड़ गया, इसलिए आपको कुछ याद नहीं आ रहा है। अरे बाप रे, कहीं आपकी याददाश्त तो नहीं चली गई? अगर तुम्हें लगता है कि तुम यहाँ से बच के चली जाओगी तो ये तुम्हारी गलतफहमी है। तो आप मेरी रक्षा नहीं करेंगे? हाँ, अरे आप तो पूरे देश की रक्षा करते हैं, तो क्या एक अबला, असहाय और कमजोर नारी को इंसाफ नहीं दिलाएंगे? आप अपने कर्तव्य से पीछे हट जाएंगे? देखिए, ये तो अच्छी बात नहीं है। हाँ। देखो, मैं ये जान चुका हूं कि तुम अनुराधा नहीं हो। अच्छा, और क्या जानते हैं आप? मैं ये तो नहीं जानता कि तुम कौन हो और ये सब क्यों कर रही हो, लेकिन इतना जान लो, हर अपराध का अंत सिर्फ जेल होता है। तो आप मेरी मदद नहीं करेंगे? देखो, जब तक तुम ये नहीं बताओगी कि तुम कौन हो और ये सब क्यों कर रही हो, मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता। मैं यहाँ आपके पास आई थी इतनी उम्मीद से कि आप मेरी मदद करेंगे, मेरी रक्षा करेंगे, मुझे बचाएंगे, लेकिन आपने तो अगर तुमने मेरे लिए कुछ नहीं किया तो मैं आपको मार दूंगी। सुना तुमने मैंने क्या कहा? मुझे मार के भी तुम बच नहीं पाओगी। बस बहुत हुआ, मुझे मरने का कोई शौक नहीं है और ना ही मैं मरने से डरती हूँ। मैं तो आपके पास इसलिए आई थी कि आप मेरी मदद करेंगे, लेकिन आपने, अगर मैंने आपको सब कुछ सच सच बता दिया तो क्या आप मुझे बचाएंगे? अगर तुम बेकसूर हो और ये सब तुमने अनजाने में किया है तो हो सकता है मैं तुम्हारे लिए कुछ कर सकूं। मैं आपको सब कुछ बताऊं, इसके पहले मेरी एक शर्त है। कैसी शर्त? मुझे पूरा विश्वास नहीं है कि सब कुछ जानने के बाद आपको मुझसे कोई हमदर्दी होगी। अपनी शर्त बताओ। अगर सब कुछ जानने के बाद आपने मेरी मदद नहीं की तो मैं आपको मार दूंगी। तुम कहो, मैं सुन रहा हूं। मेरा नाम अनुराधा नहीं है,
मैं वो जानता हूं, आगे बता। मेरा नाम शीना सहाय है। मैं रोहन की पत्नी नहीं हूं। उसकी पत्नी का नाम अनुराधा था। मैं रोहन के लिए सिर्फ उसकी रखैल थी और उसके बच्चे की मां बनने वाली थी। रोहन, शीला, तुम यहाँ कैसे? रोहन, मेरी बात सुनो। रोहन, रोहन, ये क्या कर रहे हो तुम? रोहन, तुम यहाँ क्यों आई? रोहन, हम शादी कब करेंगे रोहन? ये कोई जगह है ये बात करने की? रोहन, मैं और इंतजार नहीं कर सकती रोहन, प्लीज समझो। रोहन, देखो शीला, अभी अनु का ऑफिस का आने का टाइम है, अभी तुम जाओ। तुमने कहा था तुम अपनी पत्नी को तलाक देकर मुझसे शादी करोगे। उस बात में 1 साल होने को आ रहा है रोहन। रोहन, प्लीज। शीला, अभी अनु आती होगी, प्लीज तुम जाओ। मैंने तुम्हारे लिए अपने बच्चे को भी खो दिया। अब मैं तुम्हें नहीं खोना चाहती रोहन। प्लीज प्लीज जाओ ना। मुझे बहुत ध्यान करती हूँ रोहन। अनु आती होगी ना, प्लीज। अरे तुम जाओ ना प्लीज। क्या हो रहा है रोनी? कौन है ये लड़की? अनु, अनु, लड़की ब्लैकमेल, ये लड़की मुझे बहुत दिनों से ब्लैकमेल कर रही है। बोला, अगर मैंने इसे पैसा नहीं दिया तो ये हम दोनों को मरवा देगी। आज तो इसकी इतनी हिम्मत हो कि ये हमारे घर तक चली आई। अनु, मैं बहुत डर गया था, इसलिए मैंने तुमको कुछ नहीं बताया। क्या क्या कहा तुमने? मैं ब्लैकमेलर हूँ? मैं तुम दोनों को मरवा दूंगी। मैं इसको फोन करना चाहूँ। ये लड़की बहुत खतरनाक है, इसको 420 के केस में जेल में डालें। 420 के केस में तो मैं तुम्हें जेल में डलवाऊंगी रोहन। तुमने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किया। इसकी बात मत सुनो, ये लड़की खतरनाक है, हमें जल्द फोन करना चाहिए पुलिस को। रोहन को क्या कहना चाहती हो? अनु, ये लड़की रोहन, 1 मिनट। मैं और रोहन एक दूसरे से प्यार करते हैं। जब इसकी शादी तुम्हारे साथ हुई तो इसने कहा कि ये शादी मजबूरी थी। ये जल्दी तलाक देकर मुझसे शादी करने वाला है। और अरे अनु, इसकी बात क्यों सुन रही हो? रोहन! क्या कह रही थी तुम? बोलो। और मैं तुम्हारे बच्चे की मां बनने वाली। अनु, ये लड़की झूठ बोल रही है। अच्छा, मैं झूठ बोल रही हूँ? अगर मैं झूठ बोल रही हूँ तो क्या ये तस्वीर भी झूठ बोल रही है? मुझे धोखा दिया। अनु, मैं मेरे विश्वास नहीं चल जा। क्या? और क्या कर रही हो? छोड़ो मुझे, क्या कर रही हो तुम? तुमने मेरा घर को बर्बाद कर दिया है। अभी बाहर चल। रोहन, छोड़ो उसे। रोहन, रोहन, छोड़ दो उसे। अनु, 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 अनु। रोहन हम दोनों को धोखा दे रहा था और अपनी अय्याश भरी जिंदगी जी रहा था। पर मुझे एक बात अभी भी समझ नहीं आई कि अनुराधा तो उसी वक्त मर गई थी, पर रोहन को किसने मारा?
तुम कहीं और भी तो जा सकती थी, मेरे घर ही क्यों आई? मैं जाने अनजाने इस बिल्डिंग में पहुंची थी। मैंने इस बिल्डिंग के सारे फ्लैट्स के दरवाजे खटखटाए, पर किसी ने नहीं खोला। सिर्फ आपने दरवाजा खोला। और जब मुझे पता चला कि कर्नल का घर है, तो मैं बहुत डर गई। और तब जब आप टीवी पर अनुराधा और रोहन की मौत की न्यूज़ देख रहे थे, मैंने डर के मारे आपके सर पे डंडा मार के बेहोश कर दिया। मुझे एक बात अभी भी समझ में नहीं आ रही कि रोहन को आखिर मारा किसने। लेकिन मुझे पता है कि रोहन को किसने मारा। देखो, मुझे तुम्हारी बातों पे विश्वास है और मैं तुम्हें कानून और पुलिस के झमेले से बाहर निकाल सकता हूँ, लेकिन अब तुम्हें मेरी शर्त माननी होगी। सबसे पहले तुम मुझे इन रस्सियों से आज़ाद करोगे और हमारे बीच जो भी बात होगी सिर्फ तुम्हारे और मेरे बीच रहेगी। क्या मैं आप पे विश्वास कर सकती हूँ? एक फौजी कभी झूठ नहीं बोलता, और जिस हालत में तुम हो, तुम्हें मुझ पे विश्वास करना ही होगा। बैठ जाओ। पानी पियोगे? मुझे तुमसे हमदर्दी है। उस राक्षस रोहन के साथ जितना भी बुरा हो उतना कम है। ये रस्सियां जो तुमने बांधी थी, वो मैं कभी भी खो सकता। एक आर्मी जवान के लिए ये बाएं हाथ का खेल। पर आपने अब तक ये नहीं बताया कि रोहन को किसने मारा। उसे मैंने मारा था। आपने? हाँ, मैंने। तुम दो लड़कियां ही नहीं थी जिनका उसने शिकार बनाया था। उसमें एक नाम पूजा राठौर था। वो मेरी बेटी थी। हाँ। रोहन ने मेरी बेटी को भी अपना शिकार बनाया था। वो तुम्हारी तरह सब कुछ सह नहीं सकी। परिवार और समाज के डर से अंदर ही अंदर घुटती रही, और फिर एक दिन पूजा। पूजा,
पापा, मुझे माफ़ कर देना। मुझे पता है आपको ये लेटर पढ़कर बहुत दुख होगा, लेकिन इसके सिवा मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। मैं नहीं चाहती आपको मेरी वजह से दूसरों के सामने नीचा देखना पड़े। आप एक फौजी हैं और मुझे इसका गर्व है, हमेशा रहेगा। पापा, एक लड़की अपने पिता के लिए उसका गर्व, उसका अभिमान होती है। मैंने ज़िंदगी भर आपकी इज्जत में कोई दाग नहीं लगने दिया और अब भी नहीं लगने दूंगी। मुझसे गलती हो गई है पापा, और आप उसे मेरी आखिरी गलती समझकर मुझे माफ़ कर देना। रोहन से प्यार करने की गलती, उसके बारे में मैंने आपको कभी नहीं बताया, लेकिन अब आपको नहीं बताने का कोई कारण नहीं है। पापा, रोहन ने मुझे अपने प्यार में फंसाकर मेरा इस्तेमाल किया, मेरा शोषण किया। पापा, वो अच्छा लड़का नहीं है। उसने पता नहीं ऐसा कितनी लड़कियों के साथ किया है। पापा, मुझे अपनी जिंदगी से कोई शिकायत नहीं है, लेकिन मैं अपने पापा का सिर झुकता हुआ नहीं देख सकती। आपको अपनी बेटी पर बहुत गुस्सा आ रहा होगा, लेकिन मैं भगवान से यही प्रार्थना करूंगी कि आप जैसे पापा मुझे हर जन्म में मिले। अपना ख्याल रखना पापा। रोहन, तब से मेरा एक ही उद्देश्य हो गया था, जब तक मैं रोहन को उसके पापों की सजा नहीं दे दूं, तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। मैं दिन रात उसे मारने की प्लानिंग करने लगा। जिस आदमी ने मेरी बेटी की जिंदगी खत्म की, मैं उसे जड़ से खत्म कर देना चाहता था, उसका नामो निशान मिटा देना चाहता था। आखिर वो दिन आ गया।
मैंने तुम्हारी आजादी का पूरा इंतजाम कर दिया। जाने अनजाने मैंने आपको बहुत परेशान किया। अगर मुझसे कोई गलती हो गई होगी, मुझे टेंशन मत लीजिएगा। वेट, तुम्हें अपना प्रॉमिस याद है? जो भी बातें हुई है वो हम दोनों के बीच ही रहेगी। कौन सी बात? मुझे तो कुछ भी याद नहीं। नमस्कार, मैं हूं रत्नेश पांडे। आपने एक मुहावरा तो जरूर सुना होगा, जैसे को तैसा, अर्थात जो जैसा करता है उसको वैसा ही फल मिलता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ फ्लैट नंबर 702 के शातिर अपराधी रोहन की। खैर, रोहन को उसके किए की सजा मिल चुकी है, लेकिन फ्लैट नंबर 702 में मिले दस्तावेजों की जांच पड़ताल में उन्होंने पाया कि रोहन हमारी या आपकी तरह कोई आम आदमी नहीं था। अगर वो था तो सेक्शन नंबर 354A, 354B या 420 के तहत महिलाओं की छेड़खानी करना, महिलाओं को परेशान करना या महिलाओं का यौन उत्पीड़न करना या उन्हें धोखे में रखना जैसे संगीन मामलों में सम्मिलित पाया गया। आगे दस्तावेजों में ऐसे ही 8 अमीर लड़कियों के नाम सामने आए हैं, जिनमें से कुछ तो आत्महत्या कर चुकी है, बाकी बची लड़कियां अपनी जिंदगी से हार मान के जिंदगी जी रही है। इनमें से एक नाम अनुराधा का है, जो कि बड़े बिजनेसमैन की बेटी और साथ में रोहन की पत्नी थी। रोहन के फ्लैट पर रोहन और अनुराधा की लाश पाई गई। हालांकि पुलिस अभी ये भी तलाश कर रही है कि रोहन और अनुराधा को किसने मारा है। दूसरा नाम है पूजा सिंह राठौर का, जो कि ब्रिगेडियर कर्नल रविकांत सिंह की बेटी है। वो भी रोहन के बहकावे में आके आत्महत्या कर चुकी है। तीसरा नाम है सीना सहाय का, जिनकी लाश लोकेशन गोपालगंज बाजार में पाई गई थी। हालांकि पुलिस इनके बारे में अब भी तलाश कर रही है। इस केस से जुड़ी ऐसे ही अहम जानकारी के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। मैं हूं रत्नेश पांडे, कैमरामैन गौरव त्रिपाठी के साथ। नमस्कार।